नमस्कार। कैसे हैं आप, बताइए भैया। दुबे जी बहुत ही स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडक्शन ऑर्डर कर लिया फिर आपने, या फिर लकड़ियां यूज इंडक्शन इस्तेमाल? अभी भ्रम फैलाया जा रहा है, वैसे तो कुछ है नहीं एक्चुअली। एग्जैक्टली exactly। मैं अभी वही देख रहा हूँ कि ये वो वाली बात हो गई कि जब नोटबंदी हुई थी तो वो एक सुबह सुबह बंदा एटीएम में लगा होता है लाइन में, और रिपोर्टर उससे आके पूछता है, भैया क्या हाल है। अरे पर ये चंद बता रहे हो करे। चलिए ये शायद सुनते नहीं है। क्यों से लाइन में खड़े हो? वो लाइन में खड़ा है इसलिए मैं भी लाइन में खड़ा एग्जैक्टली हूँ। exactly। तो अभी वही सिलेंडर के साथ भी हो रहा है कि सबके पास है, फिर भी हमारे घर पे नहीं है, ऐसा हो रहा है। तो आपके आसपास, आपके जान पहचान में कोई ऐसा शख्स हो जिसने आपको फोन करके बताया हो कि स्टॉक रखिए अनिकेत जी, थोड़ा सा युद्ध चल रहा है देश। लकीली क्या हुआ पता है क्या? जिस दिन घर पे आया नया सिलेंडर यानी रिफिल सिलेंडर, उसके हम्म। अगले दिन ही से ही ये इशू चालू हुआ। तो लकीली मैंने एक दिन एक पहले ही नंबर लगाया था, और एक दिन पहले बुक किया था हाँ, मैंने। अभी फिलहाल लेकिन क्या है आजकल हम्म। लोगों के पास गैस गीजर भी रहता है। हम्म। तो बियॉन्ड सिर्फ कुकिंग, गैस गीजर भी बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए लोगों के पास दो दो जनरली स्टॉक में रहते हैं और इजीली मिलता है, इसलिए गैस गीजर। क्योंकि बीच बीच में क्या इलेक्ट्रिसिटी भी का बिल भी बहुत महंगा आता था गीजर की वजह से, हम्म। तो वो भी एक सिनेरियो था गैस गीजर जब चलते थे। नहीं, लेकिन इससे एक चीज बढ़िया हुई भैया, जो स्टॉक बिक नहीं रहे थे ना इंडक्शन के, वो बिकने लग गए हाँ। सारे। एक कोई बड़ा ब्रांड है, नाम भूल गया उसका, उसने तो पेपर में ऐड भी दे दिया कि सिलेंड्रिकल के चक्कर में मत पड़ो, रेक्टेंगुलर के चक्कर में पड़ो। तो ये जो अफवाहें हैं, इस पे क्या कहना है आपका? जो अफवाहें फैलाई जाती हैं देश में हर चीज को लेके, चाहे आप सिलेंडर को लेके हो, युद्ध को लेके हो। अफवाह फैलाई जाती है न्यूज के लिए, पैनिक हम्म। क्रिएट करने के लिए, पब्लिक का जो सेंटिमेंट क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करने के लिए। अरे ऐसा हो रहा है, तबाही हो रही है, तबाही हो रही है। तो तो रिसेंटली क्या हुआ, मेरा एक दोस्त है जो दुबई में है, तो उसको मैंने फोन किया, मैंने कहा भाई काम वाम छोड़ो, इंडिया वापस आ जाओ, है ना, युद्ध के हाँ। हालात हैं। बोले भाई हम तो यहाँ बाहर घूम रहे हैं, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कितना ज्यादा मतलब लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि हाँ ठीक है, युद्ध के हालात हैं बिल्कुल, थोड़ा सा रिस्क है, पर ये जो एक्स्ट्रा न्यूज है, और खासकर ये जो न्यूज चैनल्स है हमारे, ये तो, और सोचो अगर इतनी ही हालत खराब है तो ये लोग कैसे ऑन ग्राउंड पहुंच जाते हैं बिल्कुल। कुछ तो ऐसे रिपोर्टर देखे हैं जो मतलब ईरान के अंदर बैठे हुए हैं, वहीं से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक चीज देखिए कि एक ग्राउंड रियलिटी रहती है जो हम्म। ऑब्वियसली कुछ सिलेक्टेड एरियाज में है, बहुत ही खराब है। हम्म। यानी जैसे बुर्ज खलीफा के आजू बाजू अगर मिसाइलें या ड्रोन्स गिर रहे हैं, तो हम्म। हाँ चीजें एक जगह पे है खराब, लेकिन वो जो जनरलाइज वो जो हम्म। खराब परिस्थिति है वो सारे एरिया पे एप्लीकेबल नहीं होती है जनरली। पॉइंट। एंड जनरली जब वॉर्स इनिशिएट होते हैं, द attacking country and the counter attacking country makes हम्म। sure they are not attacking the civilian sites यस। in the first wave or in the year. They make sure there are no civilian casualties actually, because then it becomes a war crime against them. Media gets an extra topic to charge them, like media trial के लिए. यस। यस। So generally in पर the first phase, हम्म civilians are not targeted. पर मैं एक चीज देख रहा था दादा कि ईरान लड़ रहा है, इसराइल लड़ रहा है, यूएसए लड़ रहा है, पाकिस्तान एवं ही लड़ रहा है अफगानिस्तान से फ्री फॉर्ट में। वो पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का कैसा चल रहा है पता है क्या? मेरे को लगता हाँ। है तूने मेरे को थप्पड़ मारा, मैं भी एक थप्पड़ मारूंगा, तूने दो थप्पड़ लगाएंगे, मैं भी दो थप्पड़ लगाऊंगा। ये उनका शो चल रहा है। और पर जबकि दोनों दोनों कंट्रियां अभी हम्म। युद्ध करने के हालात में ही नहीं है, उनका इकोनॉमी एग्जैक्टली। वो है एग्जैक्टली। ही नहीं उस पे खर्च करने के लिए। क्योंकि ना उनकी इकोनॉमी कहीं पे ग्रो हो रही है, ना वहाँ पे बेसिक नीड्स हम्म। का सप्लाई है। फिर हम्म। भी इनका जो भी खर्चा पानी, जो भी इनका स्पेंडिंग हो रहा है, ये सब वॉर वॉर अराउंड इसके ही चल रहा पाकिस्तान तो वैसे भी है। नल्ला है, और नल्ला क्या ही करे, मतलब बेचारा कुछ नहीं मिल रहा उसको करने के लिए, तो अफगानिस्तान के पीछे पड़ गया है वैसे। इसी ये जो अपने ट्रम्प भाई साहब हैं,
ये हम्म। उस दिन कह रहे थे कि हम तो जीत गए हैं युद्ध, है ना, परसों नरसों उन्होंने बोला कि हम तो युद्ध जीत गए, अब तो बस हम टाइम पास कर रहे हैं। मीडिया में नैरेटिव सेट करना पड़ता है ना एक्चुअली। एग्जैक्टली exactly. अभी तक के इतने हमारे पाकिस्तान से युद्ध हुए हैं वो सारे पाकिस्तान वाले ही जीते हैं, उनकी टेक्स्ट बुक में भी यही हाँ। पढ़ाया जाता है। जो वर्ल्ड हाँ। कप ये हार गए वो भी यही जीते हैं इनके लिए भी। और जो हारे हुए शख्स है उन्होंने ही लिखा हुआ रहता है। नहीं, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है, इस पे क्या विचार है हाँ। आपका? ये तो एक मुझे लगता है कि पूरे वर्ल्ड की बात है ना, भले ही वो वाटर हम्म। में भी शायद ईरान कंट्रोल करता है ना, पर उसको हम्म। बंद करना और फिर ये जो थाईलैंड वाला एक शिप था उसको अटैक करना, और फिर इंडिया के दो शिप अभी उन्होंने रिलीज किए हैं, और कल ईरान के हम्म। राष्ट्रपति ने कहा है कि विदेश मंत्री ने कि भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन भारत ने कोई हम्म। सपोर्ट तो किया नहीं ईरान का। भारत ने हम्म। कहीं खुल के ये नहीं कहा कि हम ईरान के साथ हैं। भारत तो उल्टा ये हम्म। कह रहा है कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, है ना, हम जो हम्म। लोकतंत्र है उसके साथ में है, और ईरान में तो ऐसा कुछ है हम्म। नहीं, वहाँ तो तख्ता पलट है। ये हम्म। स्ट्रेटेजी क्या लगती है आपको? थोड़ा समझ नहीं आया मेरे को तो। सो बेसिकली अपना अपना जो इंडियन इकोनॉमी या इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा ही, यानी स्पेशली ये गवर्नमेंट का सबके साथ मिलजुल के रहो अच्छे से, हम्म। यही उनका अप्रोच रहता है कि अपने को किसी के साथ झगड़ा नहीं चाहिए, अपने को यस। सबके साथ कॉर्डियल रिलेशन रखना। तो जैसे कि ईरान के एम्बेसी, ईरान का जो एम्बेसी इंडिया में है, उनका जो एम्बेसडर यहाँ पे है, कि जो कॉर्डियल रिलेशन उन्होंने बना के रखे हुए हैं इसकी वजह से। और द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, हम्म। ईरान का बहुत सारा तेल हम खुद कंज्यूम करते हैं। तो एग्जैक्टली। वी आर कस्टमर ऑफ ईरान। तो ईरान का, अगर ईरान को अगर रेवेन्यू मिल रहा है, जो भी हम्म। रेवेन्यू मिल रहा है, वी आर गुड चंक शेयर होल्डर ऑफ दैट रेवेन्यू। सो ईरान themselves would never want कि हमारा तेल बिकना बंद हो जाए, because हम्म। as a consumer of crude we are one of the biggest consumer and importers of oil. तो ईरान themselves will not never want कि हम हमारा तेल बेचना बंद हो जाए। तो इसलिए यस वो जो यस। बायलैटरल, क्या बोलते हैं, विन विन सिचुएशन जो विन है, विन। कि हम लोगों को तेल चाहिए चाहिए, वो वहां पे डिस्ट्रप्शन नहीं आना चाहिए, और हम लोगों को अगर मैंने तेल बेचा तो मेरे को पैसा आएगा। तो ये जो पॉइंट। ईरान की सिचुएशन है, ये तो विन विन सिचुएशन है, इसलिए ईरान विल ऑलवेज हैव अ कॉर्डियल रिलेशन फॉर। और फिर उसके बाद वो रशिया से हथियार खरीद के अमेरिका पे दागेगा। सारे सिचुएशन में एक इनडायरेक्ट विनर जीत के आता है, अपने पुतिन भाई। एग्जैक्टली, वो 100%। इनडायरेक्ट विनर है, इनडायरेक्ट मैं विनर हो चुका है वो, मैं उसको बहुत सारा अभी गिराहक मिल गए उसको, बिल्कुल ग्राहक मिल बिल्कुल, गए जैसे उसको। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है तो अमेरिका को ग्राहक मिलता है पाकिस्तान, और अभी हाँ। ईरान जो कस्टमर बन गया है पुतिन का। मैं एक और चीज है मेरे दिमाग में आ रही थी ज्यादा कि युद्ध चल रहा है ईरान यूएसए और इसराइल के साथ। यूएसए इसराइल एक हाँ। साथ है, ईरान को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, ठीक। हाँ। बेचारा मिडिल ईस्ट ऐसे ही फंस गया बीच में, बीच का बंदर। तो ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने का एक तरीका है बेसिकली। ये और ये ये वो। अटैक हुए है ना, ये जो हाँ। जहां पे भी अटैक्स हुए हैं ईरान हाँ। रेजिम के, यहाँ हम्म। पे यूएस मिलिट्री के बहुत सारे सर्वेलेंस के एसेट्स हैं, हम्म। सर्वेलेंस के एसेट्स है, जहां से वो ईरान पे इजीली सर्वेलेंस कर सकता है, या फिर हम्म। वहां से अगर उनको अटैक करना है, या तो हम्म। वो प्रॉक्सिमिटी के जो एसेट्स रहते हैं सर्वेलेंस के लिए और वो यस। बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, दोज आर दोज बेसिक। एंड ईरान इज deliberately destabilizing that entire Middle East section and हम्म। attacking these military assets which are for surveillance actually। जैसे कि उनका जो लॉन्ग डिस्टेंस जो रेडार था उन्होंने, वो भी हम्म। काफी डैमेज किया है ये ईरान यस वालों यस, ने। एयरपोर्ट इज तो ऑल्सो वो, डैमेज्ड। हाँ, तो ये कैसा है, दो दो कंट्रीज के क्रॉस फायरिंग में बीच के फंस जाते हैं ना, वैसा वाला सीन हम्म। हुआ है। और क्योंकि इनके मिलिट्री एसेट्स वहां पे उन कंट्रीज में बेस्ड है, इसलिए वो उन पे अटैक हो रहा है बेसिक। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहे ना चाहे, उनके पास चॉइस ही नहीं, वो अटक गए हैं एक्चुअली। ऐसा एग्जैक्टली हो गया है। एग्जैक्टली। दे आर कॉट इन द क्रॉस फायर एक्चुअली, पर दैट्स इट। आपको क्या लगता है, मतलब लाइक जस्ट बेसिक, जैसे मैं अगर इस युद्ध को देखता हूँ जब भी, लाइक चाहे ईरान हो, चाहे थाईलैंड वाला युद्ध हो, या फिर हम ये देख लें अफगानिस्तान देख लें, पाकिस्तान देख लें, या फिर यूक्रेन देख लें जो इतने सालों से चल रहा है, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, अगर आप सच में किसी देश को खत्म करना चाहते हैं
है ना, मैं चाहता हूँ किसी को हम्म। खत्म करना, तो खत्म क्यों नहीं करते था ये, बच्चे काम क्यों करते हैं ये लोग? अभी पहले के जैसे जो पहला जो वॉरफेयर होता था कि आप हम्म। डायरेक्टली कंट्री पे इन्वेड कर दो, हम्म। राजा को मार दो और हम्म। वहां पे अपना साम्राज्य स्थापित है। वैसे हम्म। आजकल का जमाना है नहीं ना, तो पहले आपको पूरी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है। हम्म। जब तक आप इकोनॉमी डिस्ट्रॉय करके वहां पे पूरा तहस नहस नहीं करते हो, तब तक आप वो कंट्री पे राज कैसे कर पाओगे? जैसे कि एग्जैक्टली। पहले यूएस ने इराक को पहले तबाह किया सद्दाम हुसैन को थे। अभी हम्म। इराक में यूएस का प्रॉपर बेस है। 100%। So it is indirectly controlled by US only. यूएस, That's how एग्जैक्टली। that's how you annex a country, right? But I guess they have calculated Iran in a very different manner. They have miscalculated, I will say. क्योंकि ईरान को जीतना इतना आसान नहीं होगा. They are trying their best. Let's see how it turns out actually. और कुछ भी ना हो तो पुतिन भाई साहब तो चुपके चुपके हथियार भेज ही दे रहे हैं उनको सारे, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, कहीं ना कहीं से आ ही जा रहा है उनके हथियार। सबसे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि जी। उनका जो $20,000 का जो शाहिद ड्रोन जो बोलते हैं, जो हम्म। जो भी छोटा है एक्चुअली, हम्म। उन वो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी या उसको वॉल्यूम में प्रोड्यूस करना आसान है। और उनके एक $20,000 वाले ड्रोन को नष्ट करने के लिए या इंटरसेप्ट करने के लिए इनकी जो हथियारें लग रही है वो कई गुना महंगी है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। कई गुना महंगी है। हाँ, और ये नहीं नोटिस किया। उनका प्रोडक्शन होने के लिए आपको पाइपलाइन बहुत लंबी ये करनी पड़ती है। यस, 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 तो यस। ईरान हैज प्लेड इट वेरी स्मार्टली एक्चुअली। हम्म। मैं 10 रुपए का बम फोड़ रहा हूँ और वो 10 रुपए का बम फोड़ने डिफ्यूज करने के लिए आपको $1,000 का फायर पावर लग रहा है। तो वो वही जो वाली बात हो मिसमैच गई, हो रहा डिजिटल है। मार्केटिंग वाली बात है कि मेरा प्रोडक्ट ही 20 रुपए का है और मैं खर्चा कर रहा हूँ 30 रुपए ऐड पे। या फिर वो है ना, एक हाँ। मूवी हलचल मूवी में है ना, कि हमारा तो इन्वेस्टमेंट ही 30 लाख का था, ये 35 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो खतरनाक, लेकिन अब। वो एक अलग बात है। लेकिन मीडिया में यूएस विल ट्राई टू पोर्ट्रे कि हम जीत रहे हैं, हमारा हम्म। पर्दा भारी है। और ईरान बोलेगा हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो हम्म। हम्म। एवरी नेशन इज ट्राइंग टू गिव आउट इंफॉर्मेशन इन देयर इन अ वे दैट कि हम जीत रहे हैं, हमारा पर्दा भारी है। तो वो हर कंट्री करेगा एक्चुअली कि नहीं ऐसा नहीं है, वो ऐसा है। तो अभी अभी और यस, यस, यस। तो अभी अभी आपको क्या लगता है कि इसमें और भी देश उतरेंगे, या फिर ये युद्ध ऐसे ही टाइम पास चलता रहेगा, या फिर कुछ एक कंस्ट्रक्टिव पॉइंट पर ये पहुंचेगा कहीं, जो ये चल रहा है युद्ध, या फिर जो हम कहें ये जो ये अभी छीना झपटी कर रहे हैं? एक एक जो फ्लैश पॉइंट हो सकता है, हम्म। जहां पे अभी ईरान ने कुछ मिसाइलें टर्की पे भी छोड़ी है। यस। एंड टर्की इज अ नेटो नेशन। हम्म। So if a NATO nation is attacked, then the entire NATO group also gets involved. यस। That is a big break or make or break point. If Turkey gets continuously attacked, then there's a point there could be a situation where the other NATO countries will also get involved. If other हम्म। NATO countries start getting involved, then China and Russia might also get involved from the Iran side. यस, यस, यस। और So चाइना तो that वेट is a कर रहा है, make मुझे or लग रहा break है। point. चाइना तो वेट ही हाँ, कर it रहा is है। watching. It is waiting and watching कि when I may it will strike at the right moment actually. So हम्म। that attack on a NATO nation like Turkey, हम्म। if it continues and if there's heavy losses on a NATO nation, हम्म। then there's a probability the war might flare up. The other side is US has moved their surveillance assets from South Korea, the THAAD missile systems, हम्म। from South Korea, and they are bringing it in the Middle East because they're falling short over here. यस, यस। But those missile assets were kept there to keep a surveillance on North Korea actually, so that North Korea doesn't fire. Now, if you're हम्म। moving military assets from South Korea to Middle East, surveillance हम्म। on North Korea goes down. Then there's an imbalance of
tensions rising in the east, in the Korean region as well. हम्म। So that is another part में. So ये जो युद्ध का माहौल थमने की वजह से फ्लेयर अप हो रहा है, बट वो फ्लैश पॉइंट या मेक भड़केगा कि हम्म। धीरे धीरे टेपर होके ये जाएगा, वो थोड़ा देख वेट एंड वॉच जैसा सिनारियो होगा एक्चुअली. क्या इंडिया इंडिया भी जैसे इसमें उलझ मैंने सकता पहले है भैया? बोला, यस। India will not directly, I don't think so. India will directly get involved by supplying anything actually. I don't think हम्म। so. India doesn't like taking sides basically. बट कुछ भी कहिए It भैया, wants to keep it मेरे को आ रहा है मजा, मैं बता रहा हूँ। मेरे को आ रहा है बहुत ही कंटेंट मिल मजा। रहा है. अरे बहुत कंटेंट मिल रहा है. अरे कंटेंट छोड़ो, तो मैं बता रहा हूँ ना, आजकल ना मैं वैसे कपिल शर्मा का शो देखता हूँ, ठीक है, मुझे बड़ा पसंद है वो, जब सुनील ग्रोवर आते हैं तो बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर बन के आते हैं। आजकल मैं देख ही नहीं रहा हाँ, हूँ, सिर्फ मैं कोई न्यूज चैनल लगा ले रहा हूँ, और फिर मैं हाँ. घर बैठे बैठे तेल अवीव घूम ले रहा हूँ, घर बैठे बैठे मिडिल ईस्ट घूम रहा हूँ। घर बैठे घर बैठे बैठे चल रहा है मेरा पूरा विजिट, सब बता रहे हैं मेरे को कि अभी सायरन बज रहा है और मैं तहखाने में जा रहा हूँ। तो बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन इसी एंटरटेनमेंट के बीच में धुरंधर 2 का ट्रेलर आ गया, जो इतना हाइप बन रहा था। क्या देखा आपने? ट्रेलर देखा धुरंधर 2 का? धुरंधर 2 का ट्रेलर देखा मैंने. जैसे ही आया एक्चुअली बहुत उसके आजू बाजू बहुत ये भी था, एंटिसिपेशन भी था. हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है एक्चुअली. तो अच्छा, वो ओके। जो कनेक्शन जो होना चाहिए हम्म। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के कैरेक्टर्स के बीच में, वो मेरे को थोड़ा नहीं है. क्योंकि मेरे को फर्स्ट पार्ट का ट्रेलर में जो मैंने ब्रूटलिटी देखी ना, मेरे को हम्म। वो एक्चुअली देखने का मन नहीं हुआ एक्चुअली. तो मैंने हम्म। धुरंधर हम्म। नहीं देखी है एक्चुअली. हम्म। मैंने सिर्फ उसका एक रनिंग कमेंट्री देखा कि ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है. तो हम्म। आई कुड अंडरस्टैंड द प्लॉट, लेकिन मैंने मूवी देखी नहीं है, इसलिए मैं धुरंधर 2 के स्टोरी पॉइंट्स कनेक्ट नहीं कर पाया एक्चुअली. तो लेकिन द गुड पार्ट इज कि उन्होंने धुरंधर 2 का ट्रेलर जब रिलीज किया, उसके एक एक आध महीने पहले धुरंधर उन्होंने नेटफ्लिक्स पे रिलीज कर दी, ताकि यस, लोग इसको यस, कंटिन्यूटी में यस, यस, देख पाए. यस, यस, And यस। the time that they have kept between Durandar 1 and Durandar 2 is very short, so that it will uh, it will bring in the success of Durandar 1. जो वेव बोलता है ना, धुरंधर 1 वेव का वेव सक्सेस का एग्जैक्टली। वेव धुरंधर 2 में कैरी होगा इजीली. हाँ, और मोदी है तो मुमकिन है। उसने अच्छा हाइप भी क्रिएट किया धुरंधर 2 के इस पे, क्योंकि उसमें अपने को ओरिजिनल कैरेक्टर जसकीरत सिंह संघी का यस, यस, यस। ओरिजिनल नाम समझ रहा है, यानी वो हम्म। हम्म। रणवीर सिंह का वही। असली नाम समझ रहा है आप लोगों और वेव से अच्छा तो हम मोदी जी से अच्छा कोई, मोदी है तो मुमकिन है वाली बात तो हमेशा से ने. है। हाँ. तो वो लेकिन वो मैं, उन्होंने टाइम बीच में कम रख के ना वो अच्छा यस, किया हुआ यस, एक्चुअली. परफेक्ट। तो और मुझे दे लग विल रहा, राइट मुझे द वे. मैंने मैंने चूंकि पार्ट 1 देखा, ठीक है, और पार्ट 2 का ट्रेलर देखा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है, मतलब धुरंधर 2 को, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, जो मैंने चूंकि फर्स्ट देख चुका हूँ मैं, तो मुझे लग रहा है जो हाँ, हाँ. ट्रेलर है वो ना फिल्म में क्या होने वाला है वो नहीं बता रहा है, वो सिर्फ वही बता रहा है जो हम ऑलरेडी या तो धुरंधर 1 में देख चुके थे। मुझे लग रहा है धुरंधर 2 के ट्रेलर में बस उन्होंने अक्षय खन्ना को निकाल दिया है, और सब कुछ वही रख दिया है जो पहले से था। तो मुझे थोड़ा सा ओके. डिसअपॉइंटमेंट भी हो रहा है कि हो सकता है कि धुरंधर 1 से इतना पैसा कमाना था कमा लिया, धुरंधर 2 के हाइप पे इतना पैसा कमा लिया, उतना पैसा कमा लिया, क्योंकि 3100 रुपए का, हिस्ट्री में पहली बार हुआ है बहुत सालों बाद कि 3100 रुपए का हाईएस्ट टिकट बिका है धुरंधर का 2 का। क्या बात है. क्या एक टिकट बात है. 3100 रुपए का। तो हो सकता है कि सिर्फ अभी एक से वेव प्री के, बुकिंग हुआ है यानी. प्री बुकिंग एग्जैक्टली, और मुझे लग रहा है हाइप बहुत ज्यादा है। इतना खास हम्म. फिल्म मुझे नहीं लग रही कि होने वाली, क्योंकि वो हाइप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाइप है। ये सीक्वल होने वाला है कि प्रीक्वल होने वाला है? प्रीक्वल है, जैसे बाहुबली के साथ किया प्रीक्वल. था इनने। यस। हाँ, और हाँ. मिक्स मिक्स होने वाला है, आगे क्या कहानी क्या होगी। ओके, ओके, ओके. तो जैसे अच्छा. सपोज ये फिल्म चल रही है, वो रहमान डकैत को मार देता है, ठीक है, एंड हमजा में. अली, हाँ, हमजा अली मजारी पार्ट 1 में हम्म. रहमान डकैत को मार देता है, उसके बाद वो बनता है लायरी का नया डॉन, ठीक है, ओके, और उसके बाद वो फिर अपनी कहानी सुनाता है, फिर हम उसकी कहानी जानेंगे। okay. But that would be previous the एग्जैक्टली, how he why he plotted this entire. एग्जैक्टली, यस, 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 Okay. क्यों क्यों आके वो बना, सारा कुछ वहां से होने वाला है। इंडिया जीत Okay, गई वर्ल्ड interesting. कप। कैसा लग रहा है आपको?
बढ़िया 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 भाई। मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा उसमें पता है क्या, हाँ कि वी हाँ। वन इट ऑन द अहमदाबाद स्टेडियम, जहाँ पे हम लोगों ने वर्ल्ड कप, ओडीआई का वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहा था। हारे थे। यस यस तो यस। इफ वी वुड हैव लॉस्ट इट, then that would have been jinxed a stadium for us actually. यस यस। But और because we won it, that was a good part actually. और कुछ लोग कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो मनहूस स्टेडियम है हमारे लिए, वहां जीत नहीं मिलती है। तो इस बार बीसीसीआई ने अंदर की एक चीज निकाली, उन्होंने होटल बदल दिया। जिस होटल में हाँ, वो वो मैंने हमेशा पढ़ा, रहते थे वो वो बदला। मैंने तो पढ़ा। मुझे समझ में आ गया कि होटल मनहूस था। मैं मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी को पता हो कि उस होटल का नाम क्या था, कमेंट में डालना दोस्तों। वो मनहूस होटल है, उसमें मत रुकना कभी भी अहमदाबाद जाओ तो, तुम्हारे भी काम बिगड़ जाएंगे। तो बट मजा आया मेरे बट को तो बड़ा। आई गेस हम लोगों ने सिर्फ एक मैच हारा वहां पे यस। साउथ अफ्रीका के साथ, लेकिन हाँ उसके बाद जो हम लोगों ने ग्रिप पकड़ा कंसिस्टेंसी के साथ, तो आई गेस, और हमारा ऐसा होता है कि जनरली एक आध मैच हारने के बाद ही हम जरा ग्रिप पकड़ते हैं, और हम्म। फिर देन और वी फिर टुक इट वो टू द ऐसा होता भी फाइनल। है ना, वो फिर हम तो बॉलीवुड से इंस्पायर लोग हैं, जब तक हीरो को एक दो मुक्के ना पड़े तो मजा कहाँ आता है। अब अगर सारे मैच इंडिया जीतती रहती तो फिर मजा नहीं आता ना। अगर एक मैच हारी तो फिर थोड़ा सा, और फिर पैसे कैसे आएंगे, पैसे कैसे आएंगे। आपको तो पता ही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, नहीं होगा, मैच नहीं होगा, पाकिस्तान ने मुंह फुला लिया था, बाद में हो ही गया ना बिजनेस। वो एक्चुअली they were trying to grab attention and trying to get maximum media footage out of हम्म। it, and try to bargain for a better whatever they wanted to take out of it actually. अच्छा दादा एक लेकिन चीज बताइए। portion बोलिए of the बोलिए। money comes goes to every participating nation, right? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। And that मैं finally कह रहा हूँ it अगर comes down to economics. जीतने वाले को 131 करोड़ के आसपास शायद मिले, जहां तक मुझे नॉलेज है। हारने वाले को वो भी तो कुछ मिले बीसीसीआई ही का है। अवार्ड था। एग्जैक्टली और हारने वाले को भी कुछ ना कुछ दिया ही है। तो पैसा तो मिल ही रहा है ना, पैसा तो मिल ही रहा है। ये बीसीसीआई का अवार्ड बीसीसीआई ने एज अ क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर दिया, आईसीसी का जो पार्टिसिपेशन का प्राइज अमाउंट था वो अलग था, वो अच्छा ओके। एक्चुअली। ये नहीं पता मुझे, हाँ, क्रिकेट से मैं थोड़ा सा अभी फिर कुछ सालों अपने से दूर हो गया इंडियन हूँ। क्रिकेट बोर्ड ने एज अ ये दिया है, बोनस प्राइज मनी था। अच्छा आईसीसी ओके। का प्राइज टूर्नामेंट मनी वो अलग होगा। अच्छा आई थिंक शायद 21 करोड़ के आस 21 या 31 करोड़ के आस, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। आई डोंट नो, मतलब क्लियरली नहीं पता मुझे। लेकिन बढ़िया रहा, मजा आया मेरे को। लेकिन एक चीज एक और है। एक एक बात, हाँ। एक सबसे अच्छी बात जो इससे, ये इसके बाद जो निकल के आई है, और हम्म। वो था गौतम गंभीर का अप्रोच टू एग्जैक्टली। टूर्नामेंट एंड द टीम बिल्डिंग। और उसने लास्ट वीक में ही स्मिता प्रकाश के साथ एनी न्यूज पे पॉडकास्ट किया है, हम्म एंड ही हैज मेड इट वेरी क्लियर इन हम्म। हिज अप्रोच टू टीम बिल्डिंग। The media wants superstars. I am not एग्जैक्टली। here to make superstars. पॉइंट I am here पॉइंट। to make a super team. यस। These are his words. And I guess that approach is something that has never been taken by any of the coaches. They have asked the superstars to be in the room. They do हम्म। whatever they want to do. यस। But building a super team without any superstar is an approach that only this coach has taken. That and एग्जैक्टली। that changes the entire flow of the team building for the 100%। coming generations as well. 100%। And हंड्रेड that is a परसेंट very good way of taking और forward the team. मुझे लगता है कि कोचिंग जो है ना, किसी को कोच करना, किसी को लाइफ, थोड़ा सा गंभीर काम है। और गौतम गंभीर से अच्छा कोई कर नहीं पाता उसको। He said, Gautam Gambhir has said, I am black and white. And in all हम्म। honesty, if I am wrong, I am wrong. If I am right, I am right. क्योंकि I am not रवि going शास्त्री to तो कह देते बोतलें खोल लो। पार्टी हार शार्टी जाते करो। हार जाते तो बोतलें खोल लो, जीत गए तो बोतलें खोल लो। तो उनका तो यही चल रहा था। वो लेकिन ही मैन्यूवर्ड द टीम इन अ मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे टीम को मोटिवेट करता है ना, यू हम्म। गाइस हैव इट, यू गाइस कैन डू इट, वो यस मोटिवेशनल यस। स्पीकर जैसे बात करता है। वो हम्म। टीम उसने किया, जो भी उसके इसमें जो भी अचीव हुआ वो हुआ। लेकिन गौतम गंभीर ने जो अप्रोच लिया है कि मेरे को एग्जैक्टली। सुपर टीम बनानी है, पॉइंट मेरे को पॉइंट। सुपर स्टार्स नहीं चाहिए, हर एक हम्म। जन को क्या अल्टीमेट टीम का एम होना चाहिए, उसी में कंट्रीब्यूट करना है, ना यस कि यस। पर्सनल माइलस्टोन्स में। तो ये दिस अप्रोच विल
flow into the next teams, next coaches as well, provided he keeps taking the same approach actually. आपने आपने एक That न्यूज was सुनी क्या one. दादा? आपने एक न्यूज सुनी क्या कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद शिवम दुबे जो हैं वो हम्म। थर्ड एसी से, मतलब ट्रेन से अपने घर गए थे? सुना आपने? हाँ सुना मैंने, मैंने क्या पढ़ा भी एक्चुअली अभी। क्या क्या टेक है इसका, आप क्या उसको बोलना चाहेंगे इस पे? उसको टिकट ही नहीं मिल रही है तो घर जाना है तो घर जाना है, घर वापसी होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, मेरा एक सवाल है। इंडियन रेलवे के हम भी वही, ऐसा तो नहीं है कि अलग से ऐप तो बना के दिया नहीं होगा शिवम दुबे को, ठीक है? और ऐसा तो होगा नहीं कि ट्रेन के गेट पे खड़े होकर आप कह रहे होगे कि मैं इंडिया का प्लेयर हूँ, मुझे एक सीट दे दो, ठीक है? क्योंकि आप पब्लिसिटी नहीं, आप पब्लिसिटी तो चाहते नहीं थे। आप, मैं बता रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हो यहाँ पे या हम लोग भी बैठे हैं, तत्काल टिकट बुक करके दिखा दो आप लोग। और उसके लिए 24 घंटे पहले बुक करना पड़ता है, तो मतलब अभी अभी उसके पास एक एजेंट थोड़ी होगा बुकिंग के लिए, एक उसके पास तो 10 एजेंट होने वाले हैं। मैं और फिर वो भी ट्विटर पे मैंने शिवम दुबे का टिकट बुक किया। और और ये भी हो सकता है दादा, कि हो सकता है रेलवे में नौकरी चाहिए हो शिवम दुबे को, इसलिए उसने ये पूरा स्टंट किया था कि रेलवे कितना ऊपर है वो दिखाई दे। वैसे मैं I sometimes I find these kind of news itself amusing कि ये एग्जैक्टली कोई न्यूज है क्या रिपोर्ट करने की कि है वो। ही नहीं ना कुछ, है ही नहीं कुछ करने के लिए भी तो होना चाहिए ना, कुछ करने के लिए भी It तो is होना चाहिए। just filling the corners of एग्जैक्टली news like. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। खैर, नौकरी से मुझे याद आया कि यूपीएससी का रिजल्ट भी तो आ गया, अच्छा। और करीब यूपीएससी में ज्यादा ट्रैक में या फॉलो नहीं किया किया है अभी तक एक्चुअली। 6 लोग। लेकिन एक 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 मैंने आज सुबह रेडियो पे ही सुना एक्चुअली। हाँ। एक बंदी है जो हियरिंग इम्पेयर्ड है, उसने ऑल इंडिया रैंक 240 में कुछ तो मारा है एक्चुअली। यस दैट यस। वाज वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी एक्चुअली। एक ये है, हियरिंग और एक और गर्ल है जो बीडीएस कर चुकी थी, यानी कि डेंटल वाला जो कोर्स है शायद वो किया है उन्होंने, और उनकी मेमोरी हम्म। लॉस लॉस हो गई थी। शी हम्म। फॉरगॉट कि वो डॉक्टर है, अरे वाह, एंड देन शी डिसाइडेड टू क्रैक यूपीएससी, और फिर क्रैक किया। क्या बात है। एग्जैक्टली वो 2 साल फिर की उसको मेमोरी भूल गई थी। तो यूपीएससी की सारी तैयारी याद रही है यार, उसके और मैं तो पहले ये का सोच रहा याद था, नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि यूपीएससी सेलेक्ट होने के बाद ना भूल जाए फिर से। अरे मैं यूपीएससी क्रैक किया है कि नहीं। एग्जैक्टली और क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आई थिंक 6 लोग हैं जिन्होंने फर्जी क्लेम कर दिया कि उन्होंने यूपीएससी क्लेम किया है, क्रैक किया है। कई बार क्या होता है, हम जैसे एग्जाम दे रहे हैं, मेरा नाम प्रभात है, आपका नाम भी प्रभात हो गया, है ना? तो और वो एडिटिंग करके हम पूरा मीडिया बटोर लेते, तो आकांक्षा नाम की एक लड़की है जिन्होंने इसका खूब फायदा उठाया दादा, खूब फायदा उठाया कि मैंने क्रैक किया है यूपीएससी, मैंने क्रैक किया है। पर रियल में किया नहीं, वो फर्जी, बाद में पूरा मीडिया टेंशन ले लिया, घर पे लोग मालाएं लेके पहुंच गए, आईएएस बनी गई वो, मतलब कलेक्टर। तो फर्जी पढ़ा भी बहुत हुआ। स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया लगती है मेरे को इनकी, जो जो सिलेक्ट होते हैं ना दादा, जो भी विनर होते हैं, जो भी जीतते हैं इसमें, जो भी अपनी किस्मत से जीत जाते हैं या रैंक हासिल करते हैं या बन जाते हैं, उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया होती है। एक बंदा डॉक्टर है जिसने टॉप किया, डॉक्टर है वो, एमबीबीएस, ठीक है? अब यूपीएससी में आ रहे हैं वो, क्यों? इसलिए क्योंकि इस फील्ड में डाइवर्सिटी है। अच्छा, और मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। डाइवर्सिटी। अरे अरे, तुम डॉक्टर रह के भी तो कर सकते थे, डॉक्टर रह के भी तुम कर सकते थे। और डाइवर्सिटी ली जाए तो डॉक्टर से ज्यादा किसमें है? आज दिमाग खोल दिया, कब किसी गुर्दे खोल दिए, कुछ भी कर। तो दोस्तों, ये जो है इस हफ्ते की कुछ टॉप न्यूज थी जिन पे हमने बात करी है। ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे, हफ्ते भर की जो कुछ अच्छी न्यूज, बढ़िया, जो एकदम मसालेदार न्यूज होंगी, ये पहला एपिसोड है। हर हफ्ते आपको ये वीडियो मिलेगा जिसमें हम हफ्ते भर की बात करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी होंगे, जो एक्सपर्ट गेस्ट होंगे, जरूर। अलग अलग फील्ड के लोग, उन्हें हम बुलाएंगे ताकि इस बातचीत में और मजा आए। अगर आप इसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर दीजिए। कोई न्यूज अगर आपके पास है, कोई खबर ऐसी है जो आपको मिल गई कहीं से ना, वो कमेंट में डाल दीजिए, उस पर भी हम बात करेंगे। आपके पास कोई सजेशन हो वो भी बताइए। साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, मगर अभी आप योगा योगा से एक चीज, मैं एक्चुअली टॉपिक की शुरुआत एक वहीं से करना चाहता था कि हम जुड़े हैं योगा के थ्रू। तो एग्जैक्टली एक ब्रीफ जो हम लोगों को, यानी योगा से मैं यानी योगा का कोर्स करने के पहले आपका आपकी योगा की अंडरस्टैंडिंग क्या थी, और हम्म कोर्स खत्म होने के बाद योगा आपको क्या लगता है।
यस, ये एक छोटा सा टॉपिक चलो। कर सकते हैं हम। इस पे नेक्स्ट वाले एपिसोड में सबसे पहले यहीं से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड की जरूर शुरुआत जरूर हम जरूर। योगा से ही करेंगे। दिन फिर हमारे जो टॉपिक्स हैं, जो न्यूज होंगी हफ्ते भर की, उन पे बात करेंगे। डू फॉलो गाइज, बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में आपको। गेस्ट अगर आपके पास कोई नाम है वो बताइए, हम उनको बुलाएंगे। आप भी आइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ बहुत मजा आने वाला है। ऐसी न्यूज, एकदम खुला बातचीत होने वाली है, हमें किसी का डर नहीं है। ठीक है जी, सीधी बात है, मजे करेंगे, सीधी बात। सीधी बात है। एकदम बहुत बहुत सीधी बात। शुक्रिया अनिकेत भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। उम्मीद है कि लुकिंग आपको फॉरवर्ड, मजा आया यस। होगा, और कमेंट्स पढ़ेंगे जब मिलेंगे तो। और भी ज्ञानी दोस्तों को लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। बहुत दोस्त हैं हमारे पास, मिनिस्ट्री के लोग भी हैं हमारे पास। हमारे पास हाँ सिलेंडर सप्लाई करने वाले लोग भी हैं, उनको भी लाते हैं अगली बार। हाँ, दिल्ली तक पहुंचा है हमारे। हाँ, ऊपर तक।